जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, नहीं जन्म जाको नहीं मृत्यु जाको, नहीं वाल यौवन जरापन है जाको, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। अब वो कह रहे हैं जो जिंदों में रहकर, अब जिंदों में जिंदा में भी है लेकिन वो जिंदा नहीं कहते। अब देखिए वो मुर्दा में भी है। भगवान जब तिल भर खाली नहीं है, सर्वत्र है, तो मुर्दा से वो कहाँ जाएंगे? वो मुर्दा में है कि नहीं? वो मुर्दा में भी है। मेरे मन में होता था कि मुर्दा, वो भगवान निकल गए तो ये तो मुर्दा हो गए, तो उतना दूर जितना दूर सूखा वृक्ष है तो उतना दूर भगवान नहीं है। जितना दूर कोई मरा हुआ है उतना दूर भगवान हट गए हैं। कोई हाथी घोड़ा जो भी है वो सब जितना जगह छेक लेता है तो उतना दूर भगवान नहीं है। ऐसा होता था, मन में चलते रहता था। लेकिन गुरु महाराज बाद में दिखा देते हैं कि भगवान वहाँ भी है, वो सर्वत्र है, तिल भर भी खाली नहीं है, वो अचल है, अमल है, सब में रहते हुए भी सबसे परे हैं, सबके बाहर सबके अंदर वो हैं, लेकिन उनके अंदर संसार का लेस मात्र नहीं है। ऐसे हैं वो परमात्मा, बिल्कुल अस्थिर, बिल्कुल शांत, थोड़ी सी भी चंचलता नहीं, थोड़ा सा भी हिल डोल नहीं, बिल्कुल शांत है। फिर भी उनका संसार चल रहा है, सभी क्रियाकलाप हो रहा है। वो कौन कर रहा है? वही चेतन, वही सार शब्द। सार शब्द जो है चेतन स्वरूप है, उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है। वही उसी रूप में सद्गुरु इस धरा धाम पर आते हैं। वो सद्गुरु है, इसीलिए गुरु महाराज जो सद्गुरु होते हैं, शरीर छूट गया लेकिन समझ लीजिए वो सद्गुरु हम लोगों के सामने है और इनकी सेवा है। रोज़ जो मांग करते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, तो गुरु महाराज को कहाँ खोजने जाएंगे? संजोग से संत कभी कभी दर्शन दे देते हैं, साधु महात्मा दर्शन दे देते हैं, तो उसके लिए तो गुरु महाराज कहें मोते अधिक संत करी लेखा। खूब प्रेम से जब तक हैं उनकी सेवा करते हैं। लेकिन सातम समोहि मैं जग देखा जो कह रहे हैं, सब में मेरा रूप देखना, तो जब हमारे परिवार में सब में वही प्रभु है, वही परमात्मा है, और इस बात को जान लीजिए, जो राम हैं वही कृष्ण हैं, वही हमारे सद्गुरु हैं, वही हैं, वही परमात्मा, निराकार परमात्मा कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी बुद्ध बने, कभी कबीर बने, कभी गुरु नानक देव जी बने, कभी स्वपच दास बने, कभी रविदास बने, कभी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बने, रामकृष्ण परमहंस बने। वही एक समय समय पर इस धरा धाम पर जीव को चेताने के लिए आते हैं, वही हैं, वही हमारे सद्गुरु हैं, वही परमात्मा है। तो वही परमात्मा, इस परमात्मा की सेवा, एक सेवा तो है सबको बुला करके सबको जगाने का कार्य कर रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसीलिए सत्संग की ज़रूरत है। बीच बीच में कहीं पर ध्यानाभ्यास चलता है तो उसमें ध्यानाभ्यास में भाग लेने की ज़रूरत है कि बढ़िया से यह जीव या मन चार्ज हो जाए। समय समय पर सत्संग ध्यानाभ्यास की ज़रूरत है ताकि घर में भी वह सदा चार्ज रहे, हर तरह से वो ज्ञान में रहे कि अपने घर में भी
जितने जन हैं सब में उस प्रभु को देखना है, तब होगा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। गुरु से रोज़ मांग करते हैं तो वो उस तरह की सेवा तब होगी जब ध्यान करेंगे, तब ज्ञान होगा, अंतर से ज्ञान होगा। सत्संग रूपी हवा के द्वारा ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित रहती है। सत्संग सुनते रहेंगे, ध्यान मतलब ख्याल, जो सत्संग सुनते रहेंगे तो गुरु महाराज का भी ख्याल बना रहेगा, हर समय उनका ख्याल रहेगा, हर समय अपने लक्ष्य की तरफ रहेंगे। जो जहाँ जो मानस जप करते हैं तो मानस जाप उनसे होते रहेगा, जो मानस ध्यान करते हैं तो हर समय गुरु महाराज का स्मरण होते रहेगा। जो दृष्टि योग करते हैं तो वो दृष्टि योग करते रहेंगे, पिंड ब्रह्मांड की तरफ, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में उनका ख्याल लगा रहेगा, दसवां द्वार की तरफ ख्याल लगा रहेगा। कार्य भी कर रहे हैं लेकिन ख्याल कछवी की दृष्टि हो, कछवी की दृष्टि की तरह ख्याल बना रहता है उसका। जो नादानुसंधान करते हैं तो वो नाद श्रवण होते रहता है उससे। तो इस तरह से उसका चार्ज सत्संग ध्यानाभ्यास में भाग लेने पर या त्रैकाल संध्या करते रहने पर सदा उसका ख्याल उस तरफ लगा रहता है। ख्याल मन राम में, तन राम की सेवा में, सब में वही राम है। तो सोचिए कितना प्रेम से वो सेवा करेंगे। और इसके बिना जो चाहेंगे भजन करने के लिए नहीं होगा। मैं भी शुरू में बहुत दुखी थी, घर में ऐसा लगता था, परेशान हो जाती थी और लगता था कि सारा कार्य मेरे ऊपर आ गया है, कैसे कर पाऊँगी। लेकिन जब वही सोच को उल्टा दिए, ध्यान करने से सोच भी सुंदर हो जाता है, ध्यान करने से ज्ञान होने लग जाता है, मन प्रकाशवान होने लग जाता है। मन जो है, मान लीजिए सामने रह कर के आप मंत्र जाप कर रहे हैं, सामने देखते हुए गुरु महाराज के रूप का स्मरण करते हुए आप मंत्र जाप हो रहा है, तो कुछ देर करेंगे तो सामने मंत्र को दोहरा रहे हैं, मंत्र को दोहरा रहे हैं, गुरु महाराज को पुकार रहे हैं। पुकार करते करते चेतन का सिमटाव होने लग जाता है, शरीर और संसार से सिमटाव में आने लग जाते हैं। चेतन जब सिमट करके शुरू में पता नहीं चलता है, ऊपर होने लग जाता है। ऊपर हो जाने पर वो सात्विक गुण में आ जाते हैं। चेतन के सिमटा हो जाने पर वो सात्विक गुण में आ जाते हैं। और सात्विक गुण में रहने पर फिर मन से गलत नहीं सोचेंगे, न गलत बोलेंगे, और कर्म भी सात्विक कर्म होगा, गलत कर्म नहीं होगा। मन भी सुंदर है, वचन भी अब सुंदर है, और कर्म भी सात्विक हो रहा है। संसार का लेप चढ़ने वाला कर्म नहीं होता है, सुंदर कर्म। मैं एक रोज़ गुरु महाराज से पूछी थी, मैं कहीं नहीं जाती थी किसी को कुछ पूछने के लिए, किसी महात्मा से भी नहीं पूछती थी, गुरु महाराज से ही पूछती थी। जब तक गुरु महाराज को बाहर के तरफ देखी, गुरु महाराज यहाँ पर हैं, मेरे गुरु महाराज, तस्वीर मेरे गुरु महाराज है, तो तब तक तस्वीर के तरफ से आवाज़ आती रही। जब देखी कि मेरे गुरु महाराज मेरे ही अंदर है, तो अंदर से ही सुझाव देने लग गए। तो इनसे पूछी शुरू में कि गुरु महाराज भक्ति क्या है? लोग कहते हैं भक्ति भक्ति प्रेम भक्ति, ये क्या है? तो गुरु महाराज की तरफ से आवाज़ आई कि सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म होता है
वही भक्ति है। और सभी चाहनाओं को छोड़कर, ये आंतरिक भक्ति है, सभी चाहनाओं को छोड़कर गुरु महाराज से गुरु महाराज की ही मांग करते हैं। ये भक्ति है, आंतरिक भक्ति है। इनसे इन्हीं की मांग। अब बाहर से भी कर्म फांस पड़ा हुआ है जन्म जन्म से, तो बाहर से सभी चाहनाओं को छोड़कर, माता है, पिता है, जो भी हमारे परिवार में, वहाँ किसी तरह की चाहनाएं नहीं। इसमें हमारा क्या कर्तव्य है? और प्रेम से देखिए, यही भजन है। वो झाल मृदंग लेके गाना बजाना, वो तो गा रहे हैं, वो गा जो रहे हैं उसका अर्थ समझिए, वो आचरण में उतारने के लिए हो रहा है। सुबह शाम जो पाठ करते हैं, जो बताया गया है, गुरु महाराज जो संत स्तुति, ईश स्तुति, गुरु स्तुति, ये सब जो भी लिखा गया है, सिर्फ गाने के लिए नहीं, सिर्फ गाया जो जाता है, विधि जो पुराते हैं सुबह शाम, इसके कारण ही भीतर से बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं, और उससे दुख जाने वाला है भी नहीं, कभी दुख नहीं जा सकता है, बेचैन रहेंगे। और गुरु महाराज भी दर्शन देने वाले नहीं हैं। जितना पढ़ते हैं, गाते हैं, उसमें से एक दो लाइन विचार लीजिए कि ये दो लाइन मेरे समझ में आ रहा है, आज से ये काम, आज जो पाठ किए हैं, आज से ये दो लाइन जो है हम आचरण में उतारेंगे। एक एक लाइन ही रोज आचरण में उतारते जाइए कि आज से यही करेंगे, आज से ये आचरण में उतारे। ये टास्क याद हो गया है। अब जो याद आ गया, समझ जाइए कि जो याद है, याद तब समझिए कि जब आचरण में उतर जाए। कौन थे वो? युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज सारे कौरव और पांडु दोनों के बच्चे को दिए याद करने के लिए, क्रोध मत करो। उनके गुरु दिए याद करने के लिए कि याद करके आना, क्रोध मत करो। तो सब के सब आकर के सुना दिए, गुरु को सुना दिए कि क्रोध मत करो। सब सुना दिए, सब के सब सुना दिए। युधिष्ठिर जी महाराज कुछ नहीं बोले। बोले तुमको याद नहीं हुआ? बोले गुरुदेव अभी याद नहीं हुआ है। फिर दूसरे रोज पूछते हैं कि याद हुआ? बोले गुरुदेव अभी भी याद नहीं हुआ। तो उस दिन उनको मार भी लगा। फिर तीसरे रोज फिर कहते हैं, उस दिन वो और सब बच्चे के दुर्योधन सब जहाँ थे वहाँ चले गए, तो वृक्ष को डुला दिए, गिर गए, वहाँ भी मारपीट हुआ। तो उस दिन उसको क्रोध नहीं आया, उनको क्रोध नहीं आया उस दिन। तब आ गए तो नहीं, क्रोध आ गया, वहाँ पर क्रोध आ गया। फिर आए, बोले तुमको याद हुआ? गुरु पूछते हैं याद हुआ टास्क जो दिए थे? बोले गुरुदेव आज भी याद नहीं हुआ है। तो गुरु मारने लगे, मूर्ख कहीं का, अभी तक तुम याद नहीं हुआ है, अभी तक याद नहीं हुआ, सबको याद हो गया, तुमको याद नहीं हुआ। मारने लगे, मार रहे हैं। बोले गुरुदेव अब याद हो गया, अब याद हो गया। बोले इस तरह से तुम क्यों बोल रहे हो? अभी कहते हो इतना मार खा लिया तब कह रहे हो कि याद हो गया। बोले गुरुदेव आज भी मैं गया था, दुर्योधन दुशासन सब भाई सब जहाँ थे वहाँ गए थे, तो वो लोग मारपीट भी किया, वृक्ष पर से गिरा दिया, तो मुझे वहाँ भी क्रोध बहुत आ गया। आप बोले थे कि क्रोध मत करो, तो वहाँ मुझे क्रोध आ गया था, तो इसीलिए मैं कहा याद नहीं हुआ है। तो यहाँ जब आप मारने लग गए तो मुझे क्रोध नहीं आया, इसीलिए अब मैं बोला कि हाँ मुझे याद हो गया है कि क्रोध मत करो। तो सिर्फ कहते हैं पंच पाप नहीं करना चाहिए, छह विकार को बस में रखना चाहिए। इस समय आया, समय पाके क्रोध भी प्रकट हो गया, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य सब प्रकट हो गया।
पंच पाप भी छोटी छोटी बात में झूठ बोल रहे हैं, गलत विचार हुआ है, मतलब पंच पाप हो रहा है। तो ये रोज़ गाने का चीज़ नहीं है। जो ही गा रहे हैं, थोड़ा सा भी गा रहे हैं, तो आचरण में उतारने का है, तब काम बनेगा। इस चीज़ को मैं भी देखी हूँ कि थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करना है कि जो लिखे हैं गुरु महाराज वो मेरे आचरण में उतरे। भक्ति की मांग कर रहे हैं। गुरु महाराज इतना सुंदर व्यवस्था कर दिया हमारा परिवार कि कह रहे हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, तो हमारा परिवार के रूप में गुरु महाराज ही आए हैं, वही परमात्मा हमारा परिवार बने हैं। जिसके द्वारा कोई किसी के द्वारा सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो अपना ही कर्म है, पूर्वकृत कर्म उस रूप में प्रकट हुआ है, अपना ही कर्म है। तो बर्दाश्त नहीं होता है लोगों को, लेकिन कर्म अपना ही है। तो भजन करेंगे तो वो दुश्मन बने नहीं रहेंगे, उनके ऊपर दया आएगी। गुरु महाराज ये हर तरह से इनका मन निर्मल हो जाए, हर तरह से इनका कल्याण हो जाए, कोई शत्रु नहीं रहेंगे। भजन करने वाले कोई भी महात्मा हो, जो भी भजन करते हैं, नहीं भी वस्त्र हैं, लेकिन आप गुरु महाराज के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, समझिए वो महात्मा ही हैं। जो भी करे वो महात्मा है, महान आत्मा है, वो भजन कर रहे हैं। इसीलिए भजन कीजिए, बहुत लाभ होगा। गुरु महाराज के आज्ञा का पालन कीजिए, थोड़ा थोड़ा भी, रोज एक लाइन को जो समझ में आ जाए। आज से सत्संग में आए हैं, जो समझ में आ जाए आज से प्रतिज्ञा करके जाते हैं, क्योंकि हम अपने घर में जो गुरु महाराज घर में जो कर्तव्य निभाने के लिए भेजे हैं, कर्तव्य में थोड़ा तो कमी हो ही जाएगा। परिवार वाले में जो भी कार्य था, भले सत्संगी माता माँ बहन जो भी है पुरुष वर्ग में बहुत फुर्ती से अपना काम समेट करके आते हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमी हो जाती है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए हैं, तो यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाना चाहिए, कुछ ले करके जाना चाहिए कि आज से हम ऐसा ही करेंगे, इस तरह से हमको चलना है। हमारे जो श्रेष्ठ है, जब कहते वो हमें बहुत दुख दिए हैं, तो वो नहीं देखना है। अब हम जब इनकी भक्ति मांग कर रहे हैं, हम जब इनके दासी हैं, इनके दास हैं, सब में मेरे भगवान ही हैं, हम भक्ति मांग रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं देखना है। बस अपना कर्तव्य को देखना है कि हम क्या हैं, हमें कैसे रहना है, हमें अपने आप को साफ करना है। आईना पर धूल लगा रहेगा, मुख दिखेगा, दर्पण पर से धूल को साफ कर दीजिए तो स्पष्ट मुख दिखेगा। उसी तरह से इस जीव पर, इस चेतन पर, चेतन आत्मा पर जो लेप पड़ गया है महाकारण का, कारण का, सूक्ष्म का, स्थूल का, ये सब जो लेप चढ़ा हुआ है, जन्म जन्म से सभी इंद्रियों के द्वारा इतना विषय भोगा गया है कि मैल पर मैल चढ़ गया है। बताइए कैसे दिखेगा अपना स्वरूप। तो अब उसको साफ करना है हमें, तो दोनों तरफ से अपना कर्तव्य को भी करना है और एक तरफ अंतर साधना भी करना है, अंतर साधना भी करना है, दोनों तरह से साफ करना है। देखेंगे खूब मन लगेगा। घर परिवार में भी जब सब तरह से सब कुछ प्रेम से करने लग जाएंगे, तो मन में होगा कोई देखे ना देखे, मेरे प्रभु देख रहे हैं। घर के लोग कुछ भी कहे उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, पूर्व का मेरा कर्म फल होगा। लेकिन हम अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं, हम सुंदर ढंग से चल रहे हैं, मेरे प्रभु तो देख रहे हैं ना, हमारी आत्मा देख रही है कि हम सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति अनुसार
हम अपना व्यवहार सुंदर ढंग से कर रहे हैं, इसका परिणाम बाद में बहुत सुंदर होता है। देखिए, एक छोटी सी कहानी है। एक चिड़िया रेगिस्तान में, उस चिड़िया के सब पंख जल चुका था तेज धूप के कारण, और उसका ऐसा कर्म था, भूख प्यास से तड़पती रहती थी, और कहीं उसको प्यास लगने पर तो पानी पीना मुश्किल था, पंख ही नहीं था जो उड़ के जाती पानी पीने। न अन्न न जल, दोनों तरह से तड़प रही थी, न अन्न के लिए भी जल के लिए भी, कहीं उड़ान भी नहीं भर पाती थी, व्याकुल थी चिड़िया। और सदा ईश्वर को दोष लगाती थी कि प्रभु मेरे ऊपर क्यों इतना अन्याय कर रहे हैं, प्रभु मेरा कैसा कर्म है, सबसे भारी दुख हम ही को दे दिए हैं, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर दिए प्रभु, यही सब कहती रहती थी और भूखी प्यासी तड़पती रहती थी। एक दिन संयोग बस उसी हो के एक महात्मा जी आए, तो चिड़िया का नज़र पड़ गया। चिड़िया कहती है कि महात्मा जी कृपा कीजिए, एक बार मेरे तरफ देखिए, मैं कैसी अभागी हूँ, परमात्मा मेरे लिए तो अन्याय ही कर दिए, देखिए भूख से प्यास से तड़पती हूँ, मेरे ऊपर किसी की कृपा नहीं है, मैं ऐसी अभागी हूँ, थोड़ा सा मेरे तरफ देखिए कि मेरा दुख कैसे ख़त्म होगा। मेरे शरीर से प्राण भी नहीं निकल पाता है, मैं चाहती हूँ मर जाऊँ तो प्राण भी नहीं निकल पाता है, कोई उपाय कीजिए, कम से कम मेरा प्राण भी निकल जाए। तो वो महात्मा जी जाते हैं, कहते हैं कि ठहरो, मैं अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। तो गुरु के पास गए हैं, कहते हैं गुरुदेव कुछ उपाय कीजिए, वो चिड़िया बहुत कष्ट में है। गुरुदेव आंख बंद करके देखते हैं, कहते हैं अरे इस चिड़िया के साथ इसका ऐसा कर्म है कि एक जन्म क्या 7 जन्म तक ये इसी तरह भूखी प्यासी तड़पती रहेगी और जल्दी इसका प्राण नहीं निकलेगा, बहुत कष्ट भोगेगी, बहुत कष्ट भोगेगी, तब प्राण निकलेगा। इसीलिए कोई उपाय नहीं है। अभी भी देखो वो चिड़िया दूसरे को ही दोष लगा रही है, दूसरे को ही भगवान को दोष लगाती है, हर समय दोष ही देखती है, दूसरे में दोष दिन रात देखते रहना, ये मुझे ऐसा कर दिया, वो मुझे ऐसा कर दिया, ये हर समय दोष देखना और पाप से जकड़ना है। वो तो दिन रात दूसरे में दोष देख देख करके पाप से जकड़ती जाती है, कैसे वो पाप से छुटकारा पाएगी और पाप के बोझ से लदती जा रही है। कोई उपाय नहीं है बचने का, उसको पाप से छूटने का। बोले गुरुदेव वो मुझे बोली है, तो इसीलिए कुछ कृपा कीजिए उसके ऊपर। बोले ठीक है, जब कह रहे हो तो जाओ। अगर वो चिड़िया तो हर तरह से अब अस्वस्थ है, फिर भी समय तो है नहीं उसके पास जो भजन कर पाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसको जाओ यह मंत्र बता देना। अगर किसी तरह से वो जोर जबरदस्ती भी इस विधि से मंत्र जाप करने लग जाए तो वो स्वस्थ हो सकती है और कर्म फल उसका ख़त्म हो सकता है। बस वो क्या करती है, वो उनके गुरु जो जिस महात्मा को चिड़िया बोली थी, वो महात्मा दौड़ते हुए आए और बोले चिड़िया बहन न मनुष्य को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो एक उपाय है, अगर तुम इस मंत्र के जाप इस विधि से कर ली, गुरु निर्दिष्ट स्थान के तरफ देखते हुए जोर जबरदस्ती भी मंत्र जाप करने लग गई और किसी में आज से दोष नहीं देखना है, बस भगवान का इस तरह से स्मरण करते रहना, इस विधि से जाप करते रहना है। अगर ये तुम कर ली
तो तुम्हारा कल्याण होगा। बस सुना करके महात्मा जी चले गए। चिड़िया क्या करती है, जैसे मंत्र को सुनी तो मंत्र जैसे सुनी तो उसी समय तो उसके अंदर चेतनता आ गया। गुरु के द्वारा मंत्र रूपी बीज उसके हृदय में बोया चला गया, मंत्र उसको याद हो गया, मंत्र रूपी बीज पड़ गया है। तो वो क्या करती है, उसी समय से मंत्र जाप शुरू कर दी, उसी विधि से जैसे गुरु बताए मंत्र जाप करने लग गई। मंत्र जाप करते करते ऐसी स्थिति प्रकट हो गई। उसी समय मंत्र जाप की 1-2 रोज, उसी समय एकाएक मंत्र जाप कर रही थी, आंधी तूफान आ गया। आंधी में सबसे पहले उसका घोंसला उजड़ गया। घोंसला उजड़ के चिड़िया भी गिर गई। तो लोग सत्संगी लोग कहते हैं, कोई आफत आ जाता है तो कहते हैं देखो जब भजन शुरू करने लगे हम सत्संगी हो गए, देखो ये आफत आ गया है, सत्संग शुरू किए तो ये आफत आ गया, वो आफत, इससे अच्छा तो वैसे थे। अगल बगल वाले भी कहने लग जाते हैं, देखो ना सत्संग की है ना, इसीलिए तुम्हारे घर में ये आफत आया है। बहुत तरह से लोग कहने लग जाते हैं। तो उस समय भी चिड़िया के मन में ये नहीं हुआ कि भगवान को कहें कि भगवान, घोंसला में भी नहीं रहने दिए। पहले तो भूख प्यास से तड़पते थे, पंख भी नहीं था, घोंसला में बैठे रहते थे, अब घोंसला को भी उजाड़ दिए, घोंसला से भी गिरा दिए, ये कहते। लेकिन चिड़िया वो नहीं कही। चिड़िया मंत्र जाप जो की थी, मन पर जो मंत्र रूपी प्रकाश पड़ा था, इसका फल हुआ, मन कुछ प्रकाशवान हो चुका था। अब चिड़िया क्या कहती है, हे प्रभु, शायद इसमें भी आपकी कृपा ही है। वृक्ष पर से जो गिर गए हैं, इसमें भी आपकी कृपा है। प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप धन्य हैं, इसमें भी आपकी कृपा है। मतलब उसमें भी अब अच्छाई देख रहे हैं। गिर गई उसमें भी अच्छाई, घोंसला उजड़ गया उसमें भी अच्छाई, सब तरह से प्रभु को धन्यवाद दे रही। तो बताइए प्रभु प्रसन्न होंगे कि नहीं? तो वो चिड़िया छटपटा करके जो गिरी है, तो कुछ देर छटपटाई है, तो कुछ ही देर में देखती है कि वहाँ पर बगल में ही जल है। तो जी भर के जल ग्रहण की, थोड़ा सा होश में आ गई। तो देखती है उसके लायक वहीं पर कुछ चारा है, तो चारा भी खाई। अब वहाँ पर चारा भी ग्रहण कर रही है, जल भी ग्रहण कर रही है। अब धीरे धीरे शरीर में जान आ गया, थोड़ा फुदक फुदक के उधर जाती है उधर जाती है, धीरे धीरे पंख भी उगने लग गया। अब चिड़िया उड़ने भी लग गई। अब वृक्ष पर भी उड़ करके चली जाती है, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल पर से उस डाल पर। भोजन भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है, पंख भी उग गया है। अब चिड़िया सुरीली आवाज़ में गाने भी लगी है, अब बहुत बढ़िया गाने लगी है, हर तरह से स्वस्थ हो गई है। उसी हो के महात्मा जी आते हैं। महात्मा जी कहते हैं, लगता है वही चिड़िया तो नहीं है, लगता है वही चिड़िया है, जरा देखो नज़दीक जाकर के। बोले तुम वही हो ना, वही चिड़िया हो ना? बोले हाँ मैं वही हूँ। तो कैसे इतना तुम स्वस्थ हो गए? बोले बाबा ये मंत्र का चमत्कार है। मैं जो मंत्र जाप की, आप जो मंत्र बताए, उसी का फल है जो आप मेरे ऊपर कृपा की वर्षा हो गई, प्रभु की कृपा की वर्षा हो गई। आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। बहुत तरह से बहुत कुछ अब मैं समझने लग गई हूँ, हर तरह से मैं सुखी हूँ, आनंद में हूँ। तो देखिए, जोर ज़बरदस्ती भी कोई भजन करे, समय सबके पास है और यह समय बड़ी कीमती है। मोबाइल ही देखने लग जाते हैं। मान लीजिए आप 3 समय का ध्यान बांधे हैं, नियम बांधे। जो बंधन में बंध जाते हैं, जो समय के बंधन में बंध जाते हैं भजन करने के लिए या घर के कार्य करने के लिए ही, इतना समय से इतना समय में हमको ये कार्य कर लेना है,
कार्य अगर बढ़ गया तो कहेंगे ऐसा होता है, बढ़ गया, अब जल्दी जल्दी सारे कार्य को पूरा किए, अब जाना है ध्यान में, अब है ध्यान का समय, अब ध्यान में बैठना है। लेकिन उसी समय 2-4 अतिथि आ गए, देहात में तो खास करके ये सब बेसी होता है, आ गए, अब दरवाजे पर बैठ गए, अब उधर से आ गया 10 कप चाय बनाओ। मेरे साथ भी होता था। तो जब होता था तो शुरू में तो मैं दुखी हो जाती थी कि चाय अब बनाना पड़ेगा, भीतर से तड़पने लग जाती थी कि हे गुरु महाराज। तो 1 घंटे किसी तरह से समय निकालती हूँ, उसमें भी अब आ गए अतिथि। मेरे बाबूजी गाते थे कि हमें मानवता पाठ सदा पढ़ाती संत वाणी है, हृदय की प्रबल दानवता छुड़ाती संत वाणी है, कुटुंब परिवार धन जन में लगा बेचैन रहता है, सबक वसुदैव कुटुंब कम छुड़ाती संत वाणी है। अर्थ को तो समझती थी नहीं, भाव को पकड़ती थी। सदा मैं बेचैन रहती हूँ, ये सब संतवाणी छुड़ा देते हैं, सब तरह से छुटकारा दे देते हैं। मन में इतना ही होता था, सब तरह से छुटकारा दे देते हैं। तो मेरे समय तो और बंधन में ही बनती जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान का भी समय नहीं मिलता है। एकदम तड़पती थी, ध्यान करने के लिए तड़पती थी। अब देखिए इसका फल, उस समय जब चाय उधर बनाने बैठती थी तो अब तड़प रही हूँ गुरु महाराज के लिए, क्या ये ध्यान नहीं है? उस समय मंत्र जाप हो रहा है, ध्यान नहीं है। तो मान लीजिए अतिथि आ गए, अतिथि देवो भव, बाबूजी की आज्ञा है, जो घर में गार्जियन है उनकी आज्ञा है कि तुम ये करो। तो उस समय हम चाय भी बना रहे हैं, मंत्र जाप भी हो रहा है, तो दोनों कार्य हो रहा है। माता पिता के भी सेवा कर रहे हैं, या जो भी गार्जियन है उसकी सेवा भी हो रही है और मंत्र जाप भी हो रहा है। सोचिए दोनों कार्य हो रहा है कि नहीं। अगर क्रोध में करेंगे तब तो और बंधन लगेगा, उस समय गुस्सा करके करेंगे, कुछ से कुछ बोल करके भजन तो छूट ही जाएगा, क्रोध प्रकट होगा तब, और भक्ति रूपी पूंजी जो है वो जलेगा, वो जलने लग जाता है, और साथ ही साथ और कर्म फांस बढ़ेगा। अगर उसी को आप बदल देते हैं, भक्ति की तरफ ले आते हैं कि ये भी गुरु महाराज की सेवा है, ये सेवा है गुरु महाराज, अब भाव विह्वल हो करके आप चाय बना रहे हैं, आप खूब प्रेम से पुकार भी कर रहे हैं, प्रेम से पुकार कर रहे हैं, तो दोनों काम हो रहा है। और इसका फल मैं देखी, ये सब विघ्न जब समय बांधेंगे, कई तरह के विघ्न आएंगे। भजन के समय, भजन के समय ही विघ्न प्रकट होता है, विघ्न प्रकट होगा तो उस समय इस नियम से आप चलेंगे तो मैं देखी इसका फल कि बाद में गुरु महाराज बिल्कुल छुटकारा कर दिए। उस समय किसी तरह के विघ्न बाधाएं नहीं आने लगी, और जो विघ्न प्रकट करना चाहे भजन ये नहीं करे, इतना देर में ये कार्य ही करे, तो उसका फल देखिए विघ्न पैदा करने वाले को ही हानि पहुंचने लग गया। उसको भी समझ में आ गया कि भजन जब करने लग जाए, जब सब कार्य करके ये भजन करने गए हैं तो इनको बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, और भजन करने से उस घर में सदा कल्याण ही होता है, सदा कल्याण होता है। संध्या के समय में, ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे सब समय में सब कार्य को छोड़ करके जितना ज़रूरी कार्य है अपना फुर्ती से कर लीजिए, लेकिन समय से ध्यान में बैठिए। ध्यान में अगर आप सावधानी से बैठ करके चेतन सिमटाव में आने लग गया, या नहीं भी आया, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मन को मंत्र में लगा रहे हैं, तो मंत्र क्या है? मंत्र को प्रकाश ही समझिए। मंत्र में गुरु महाराज समाये हुए हैं, अब गुरु महाराज में कौन है? वही परमात्मा है। तो आप कोई विष्णु के भक्त हैं तो परमात्मा है, तो वो विष्णु है कि नहीं? जो शिव को भजते हैं वो शिव है कि नहीं?
वो ब्रह्मा जी हैं कि नहीं। वैसे तो संत वाणी के अनुसार तीनों देवता जो हैं वो तीनों देवता से भी परे है। वो निराकार परमात्मा जो है उन्हीं की शक्ति तीनों देवता में है। और जो शिव जिसके लिए कहते हैं अजंग निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम, तो वो तो परमात्मा ही है। एक ब्रह्मा विष्णु में मतलब ये सब आडंबर में फंसना नहीं चाहिए, खोज करना चाहिए कि क्या है, भजन करने से क्या होता है, सब समझ में आ जाता है। तो इसीलिए मंत्र को पकड़े हुए हैं तो समझ लीजिए आप विष्णु को पकड़े हुए हैं या शिव को पकड़े हुए हैं।